आज है 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाहौर में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों से किया संवाद। बोले मध्य प्रदेश में इस बार ऐसी राखी मनाएंगे जिसे दुनिया देखेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनदर्शन कार्यक्रम के पहले 2 घंटे रोड शो में भिंड के लाहौर की सड़कों पर जनता में अपार उत्साह दिखा। मुख्य मार्ग कार्यकर्ताओं के होर्डिंग बैनर से पटे नजर आए। सीएम का जगह जगह स्वागत हुआ। जनता के स्वागत से अभिभूत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज लाहौर की सड़कों पर जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिला उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। लाडली बहनों ने मेरी कलाई पर राखी बांधी है। ये कच्चा धागा प्रेम का धागा है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई का आंकड़ा सरकार के अनुमान से कम। द सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश में सोयाबीन की बुआई के ताजा आंकड़े जारी कर दिए। 10 अगस्त तक देश में कुल 122 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई होने का अनुमान सोपा ने जताया है। मध्य प्रदेश और देश में बीते वर्ष से ज्यादा बुआई की बात सोपा ने कही। हालांकि सोपा की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा जो बुआई के आंकड़े दिए असल में उससे कम बुआई सोपा ने मानी है। पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने में अतिरिक्त लगेंगे 180 करोड़ रुपए। शुक्रवार को कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। प्रदेश के 21,110 पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान देने में सरकार के ऊपर 180 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त भार आएगा। इस राशि की व्यवस्था गौड़ खनिज मद से की जाएगी। इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। वहीं बालाघाट के परसवाड़ा में अनुविभागीय कार्यालय खोलने और छतरपुर की सटई उप तहसील को तहसील बनाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। अब 3,000 रुपए देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले प्रदेश की कई योजनाओं की चर्चा हो रही है। इन योजनाओं में से एक है लाडली बहना योजना। इस योजना को लेकर जो ताजा खबर सामने आ रही है उसके अनुसार महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस साल मार्च में शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिमाह दी जाने वाली 1,000 रुपए की राशि को समय समय पर 250 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मोबाइल से कनेक्ट होगा बिजली का मीटर। घर बैठे पता चलेगा कितना आएगा इस बार बिल। बिजली कंपनी एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। बिजली मीटर मोबाइल से ऑपरेट होंगे। 5G कम्युनिकेशन आधारित प्रणाली पर ये डेटा रिकॉर्ड करेंगे। मोबाइल से इनका संचालन हो पाएगा। रियल टाइम डेटा आप कभी भी ले पाएंगे। बिजली व मीटर संबंधी शिकायतें 50% तक घटने की उम्मीद की जा रही है। स्मार्ट मीटर के लिए ये एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज से। जूते बैन। कब बंद होंगे गेट जाने। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज 12 अगस्त से 12 सितंबर तक राज्य के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होगी। 12 शहरों में करीब 50 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। पुलिस कांस्टेबल 7,411 पदों के लिए 8.70 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। एक पद के लिए 130 उम्मीदवार हैं। इस बार अभ्यर्थियों के जूते और मोजे एग्जाम सेंटर के बाहर ही खुलवा लिए जाएंगे। सैंडल या चप्पल पहनकर आ सकते हैं। क्लचर व बेल्ट पर भी रोक है। सीएम शिवराज ने की एक और नया जिला बनाने की घोषणा। कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश को मिली कई बड़ी सौगातें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महूगंज को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा कई और बड़ी सौगातें मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश के 55वें जिले के रूप में महूगंज को हरी झंडी दे दी गई। इसके अलावा सीएम राइज स्कूल, सैटेलाइट टाउन सहित कई बड़े निर्णय किए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में रीवा के अंतर्गत आने वाले महूगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी गई है। कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार की बड़ी तैयारी। आश्रितों को भी मिलेगा सुविधाओं का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पांचला कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 24 बड़े निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा शुरू की गई। इसके साथ ही कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार का लाभ मिल सकेगा। विभाग ने इन अस्पतालों के साथ अनुबंध किया है। ये वो अस्पताल है जिनके पास नेशनल एक्रीडिटेशन अस्पताल का प्रमाण पत्र है। राज्य सरकार के कर्मचारी और उनके अस्तित्व को मिलाकर 12 लाख लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। इंदौर के आउटर रिंग रोड पर जल्द होगा निर्णय। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
इंदौर में बनाए जा रहे नए पास बाईपास आउटर रिंग रोड पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। सांसद शंकर लालवानी राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इंदौर की कनेक्टिविटी 2 जगह से करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इंदौर में आउटर रिंग रोड यानी नया बाईपास बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने 140 किलोमीटर के नए मार्ग का प्रस्ताव भेजा है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 21 जुलाई को घोषणाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 3000 और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 1500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की थी। जैसे ही गरुड़ बाल विकास विभाग में वेतन को लेकर 750 रुपए की जानकारी मिली तो आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने वेतन विसंगति को लेकर परियोजना अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। गोदरेज इंदौर में डालेगी फर्नीचर फैक्ट्री, 2000 नौकरियां देगी, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। साबुन, अलमारी, फ्रिज, हीट, वॉशिंग पाउडर, हेयर कलर, ताले, फर्नीचर, गुड नाइट सैनिटाइजर और तो और चंद्रयान का लॉन्च व्हीकल तक। इनमें एक ही बात कॉमन है और वो है इन्हें बनाने वाली कंपनी गोदरेज। अब ये इंदौर में अपना प्लांट डालने आ रही है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गोदरेज की एक कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार से 25 एकड़ जमीन मांगी। सरकार ने सहमति भी दे दी। जल्दी प्रक्रिया पूरी होने का दावा किया है। कंपनी की ये यूनिट 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 2000 प्रत्यक्ष सहित 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की स्वीकृति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में 53 सीएम राइज विद्यालयों और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण के लिए कुल 2491.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 37 सर्व सुविधा संपन्न विद्यालयों के निर्माण के लिए कुल अनुमानित लागत 1362 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सिंधिया खेमे के कद्दावर नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीमच में सिंधिया खेमे के कद्दावर नेता ने और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के साथ ही समंदर पटेल भी भाजपा में चले गए, लेकिन भाजपा में उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर उन्होंने कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया। सीयूईटी में 4 एनआरआई और 20 कर्मचारी कोटे में आवेदन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशाला से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अगले सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भले ही यूजी-पीजी के लिए सीयूईटी काउंसलिंग की तारीख निर्धारित कर दी, लेकिन काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी होना बाकी है। मगर सबसे पहले विश्वविद्यालय ने एनआरआई और कर्मचारी कोटे की सीट भरना तय किया। स्कूल शिक्षा विभाग में ठोकबंद पदोन्नति, व्याख्याताओं को मिली नवीन पदस्थापना। मध्य प्रदेश में तबादला और पदोन्नति का क्रम जारी है। राज्य शासन अलग अलग विभागों की तबादला सूची और पदोन्नति सूची जारी कर रहा है। सरकार ने अब स्कूल शिक्षा विभाग की पदोन्नति सूची जारी की, जिसमें व्याख्याताओं के हाई स्कूल प्राचार्यों को उच्च पदनाम के साथ पदोन्नति दी है। इस सूची में 94 व्याख्याताओं के नाम शामिल हैं। मध्य प्रदेश में अब ऑनलाइन होगी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही अब ऑनलाइन की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख राजस्व आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। जानकारी के अनुसार आदेश के तहत अब मध्य प्रदेश में भू अर्जन के लिए प्रस्तुत करने वाली समस्त परियोजना के आवेदन पत्रों को रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर लैंड एग्जीबिशन मैनेजमेंट सिस्टम में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा और निर्धारित समय सीमा अनुसार चरणबद्ध रूप से निराकरण किया जाएगा। इंदौर में 10 साल बाद 10 दिनी पुस्तक मेले की शुरुआत। शहर में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यक्रम 11 अगस्त को आयोजित किए गए। सावन अधिक मास के निमित्त विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 10 साल बाद 10 दिनी पुस्तक मेले की शुरुआत होगी। इसके साथ ही गीता भवन में 1.25 लाख रुद्राक्ष से बनाए गए 13 फीट ऊंचे शिवलिंग का पूजन किया जाएगा। 10 साल बाद गांधी हॉल में एक बार फिर से राष्ट्रीय पुस्तक मेला 11 से 20 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में एमपी की उपलब्धि, 4500 विकास कार्य पूरे कर टॉप पर। मध्य प्रदेश के लिहाज से यह खबर बड़ी है और सुकून देने वाली कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। 4500 विकास कार्य पूरे कर मध्य प्रदेश में टॉप 10 राज्यों में अपना पहला स्थान बनाया, जबकि 450 विकास कार्यों के साथ महाराष्ट्र 10वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में ऐसे 1074 गांव को शामिल किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% या उससे ज्यादा है।
अब मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में भी मिलेगा 5 रुपए में भोजन। महानगरों की तरह अब नगरीय निकाय में भी 5 रुपए में खाना उपलब्ध होगा। इसके लिए 25 चलित और 66 स्थायी कुल 91 नए दीनदयाल रसोई केंद्र शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 100 दीनदयाल रसोई केंद्र संचालित हैं। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन रसोई केंद्रों के शुभारंभ की तैयारी विभागीय स्तर पर कर ली गई है। आज शनिवार को सागर में संत रविदास स्मारक भूमि पूजन, झाना में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को सागर के बरतुमा में संत रविदास मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 12 एकड़ में बनने वाले मंदिर व स्मारक में संग्रहालय, पुस्तकालय, संगत सभाखंड सहित अनेक संरचनाएं होंगी। झाना में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वे सड़क परियोजना और कोटा बीना रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य का लोकार्पण भी करेंगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न, दर्जन भर प्रस्ताव को मिली मंजूरी, 7वें वेतनमान की राशि स्वीकृत। शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान किया गया। प्रदेश के 21,000 से अधिक पंचायत सचिवों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त व्यय भार 178.87 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी गई। शिवराज सरकार की तीर्थ दर्शन योजना का ऐसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करने का सपना शिवराज सरकार साकार कर रही है, जिसके चलते न सिर्फ बुजुर्गों को निःशुल्क तीर्थ दर्शन करवाए जाते हैं, बल्कि यात्रा के दौरान सरकार तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करवाती है। प्रदेश सरकार द्वारा रेल के माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। हाल ही में सरकार ने हवाई मार्ग से भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने का फैसला किया। लाल किले के आसपास से ट्रेन की आवाजाही पर रोक। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही समारोह के दौरान लाल किले के आसपास से ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। 15 अगस्त को ट्रेन को पुरानी दिल्ली, साहिबाबाद और गाजियाबाद समेत अन्य स्टेशन पर रोक दिया जाएगा। कुछ ट्रेन के मार्ग व समय में बदलाव किया गया है, जबकि गाजियाबाद से पुरानी दिल्ली के बीच चलने वाली अप व डाउन ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की धर्म चौपाल शुरू, करा रही हनुमान चालीसा का पाठ। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व का सहारा ले रही है। कांग्रेस भोपाल में धर्म चौपाल और हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा भी करवाई थी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही मठ मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखा जाता है। हालांकि इस बार कांग्रेस ये सब करते दिख रही है। जानकारी के मुताबिक भोपाल के जवाहर चौक स्थित हनुमान मंदिर में कमलनाथ के फोटो के साथ हनुमान चालीसा पढ़ा गया। कैलाश विजयवर्गीय बोले, कमलनाथ का तिलिस्म टूटेगा। कहा, पार्टी का आदेश हुआ तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। इस बार कमलनाथ का तिलिस्म टूटेगा। विजयवर्गीय छिंदवाड़ा की सौंसर और परासिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए प्रवास पर हैं। उन्होंने शुक्रवार को पूजा लॉज में आयोजित निःशुल्क कोचिंग के कार्यक्रम में ये बात कही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।